दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ बटेंगे तो कटेंगे। शायद आप लोगों ने जब योगी आदित्यनाथ ने ये बटेंगे कटेंगे का जुमला दिया था तो शायद सुना ही होगा आपने। आज हम इसी के पीछे की रियलिटी को आपके सामने इस वीडियो में लेकर आने वाले और बताएंगे कि असल में इस जुमले को किसके लिए इस्तेमाल किया गया था और कैसे ये जुमला एक तीर से दो निशाने लगा गया। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आपको ये चेहरा तो याद ही होगा। जी हाँ, ये हैं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। भूल तो नहीं गए होंगे। जब अरविंद केजरीवाल को जेल से बेल मिली थी उस समय एक रैली के दौरान उन्होंने ये जुमला छोड़ा था कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी सीएम की कुर्सी से हटाने वाली है। और तब बीजेपी में चल भी कुछ ऐसा ही रहा था। बीजेपी सीएम्स को बदलने की ये परंपरा हमेशा से ही करती आई है और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये जुमला छोड़ा ये तेजी से वायरल होने लगा और इसकी चारों ओर चर्चा होने लगी थी। और जब ये जुमला छोड़ा तब तो बीजेपी ने इसको डिनाई कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो रियलिटी सामने आती गई। और जैसे ही ये रियलिटी सामने आने लगी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का वही भाषण तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। उनको भी कहीं ना कहीं भनक लग गई थी। उसका कारण ये है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब प्रदर्शन करती है और कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार अंदर ही अंदर योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा था। और बस इसी को लेकर अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की आपस में ठन गई और वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने लगे। बस तभी ये अंदर ही अंदर दुश्मनी पलने लगी थी। देखिए उस समय बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और इसी के तनातनी के बीच में यूपी में जो भी खेला हुआ वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की ना बनने के कारण कहीं ना कहीं आरएसएस योगी आदित्यनाथ को प्रेफर कर रही थी और नरेंद्र मोदी जी को भी कहीं ना कहीं एक सीख देने की कोशिश कर रही थी, एक सबक देने की कोशिश कर रही थी कि आप आरएसएस से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी आरएसएस से ही निकली है। और मोहन भागवत जी के बयान भी आपने सुने ही होंगे कि वो नरेंद्र मोदी जी को भी घेरने लगे थे। लेकिन मैं एक रियलिटी आरएसएस की भी बता देता हूँ। रियलिटी ये है कि आरएसएस कभी भी नहीं चाहेगी कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो, चाहे उनकी आपस में बने या ना बने। ये आरएसएस की रियलिटी है। सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए ये एक छोटी सी डोज मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को दी गई ताकि उनको अकल आ जाए और वो अच्छे से काम करने लगे और जो रियलिटी है उसको स्वीकार करें कि बीजेपी आरएसएस से ही निकली है, क्योंकि आरएसएस से बड़ी बीजेपी नहीं हो सकती। यही मैसेज मुझे लगता है कि देने के लिए आरएसएस ने ये सब खेला किया था और योगी आदित्यनाथ जो कि मोहन भागवत जी से मिले हुए थे। उसके बाद अमित शाह ने भी नैले पर दैला मारने की कोशिश की। कहा कि अब सही मौका है, इन्होंने हमें कमजोर किया है, हम इनको कमजोर कर देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ हमारे निकले बड़े खिलाड़ी, जैसे ही उनको हटाने की चर्चा शुरू होती थी तभी वो कुछ न कुछ ऐसा कर देते थे कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते थे। आपने एक बार वो खबर तो सुनी ही होगी, जब उनकी हटाने की चर्चा चली थी तो उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड जो है खेल दिया था कि सभी दुकानदार हो, रेडी वाले हो, सब्जी वाले हो, उनको अपने नाम की नेम प्लेट लगानी होगी, जिसे मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई थी कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। उसके बाद मोदी जी, अमित शाह जी नरम पड़ते हैं और योगी आदित्यनाथ की ताकत को भी वो परख चुके थे कि वो पीछे नहीं हटने वाले।
और योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बार इंटरव्यू में बोल दिया था कि उनको कैबिनेट में शामिल नहीं होना है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कैबिनेट में शामिल हो जाए और प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो अमित शाह को मिल जाए। असल खेल तो यही था, क्योंकि अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होने वाले थे और बस पीएम की कुर्सी के लिए योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आमने सामने थे। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अमित शाह ने नैले पर दैला मारा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी माहिर खिलाड़ी निकले। उन्होंने एक जुमला दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। असल में ये जुमला अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के लिए ही था। अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे, सब सत्ता में रहेंगे। अगर आप बटेंगे तो सब कटेंगे। ये मैसेज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के लिए था, न कि हिंदू लोगों के लिए। ये तो बाद में हिंदू लोगों के लिए जोड़ दिया गया कि अगर हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कटेंगे नहीं। लेकिन हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी सोचा हो, क्यों ना ये मैसेज दिया जाए, इसे एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। वैसे रियलिटी तो यही है कि ये मैसेज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के लिए था, लेकिन ये मैसेज हिंदू लोगों के लिए भी गया, जो कि योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो निशाने लगाए। देखिए, कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी की एक बात तो बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने घर की जो भी क्लेश होती है वो अपने घर में ही सुलटा लेते हैं। उसको ज़्यादा मीडिया में उछलने नहीं देते हैं। और यही तो खास बात है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस का घर या कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है और बीजेपी बिखरने की कगार पर भी अपने आप को संभाल लेती है। यही दोनों पार्टियों में फर्क है। और मुझे लगता है कि वो 75 साल वाला रूल भी इसीलिए ही तोड़ा गया था, क्योंकि आज तक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ अच्छा नहीं है। वो एक बार किसी ने उदाहरण दिया था कि 3 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। 2 बेस्ट फ्रेंड की एक ही दिन शादी थी और वो तीसरा जो फ्रेंड था उसको वो बोल रहे थे कि आपको मेरी शादी में आना है। वो दूसरा बोल रहा था कि आपको मेरी शादी में आना है। वो जो तीसरा फ्रेंड था ना, जिसको शादी में जाना था, वो सोचा अगर उसकी शादी में गया तो वो नाराज, उसकी शादी में गया तो वो नाराज। उसने ऐसा किया कि उसी दिन उसने अपनी शादी तय कर ली कि ना मैं उसकी शादी में जाऊंगा ना मैं उसकी शादी में, और मैं अपनी शादी में बिजी रहूंगा। उससे भी बनी रहेगी, उससे भी बनी रहेगी। वैसा ही काम यहाँ हुआ है। उसने सोचा कि अगर अमित शाह को बना दिया तो योगी आदित्यनाथ नाराज हो जाएंगे, अगर योगी आदित्यनाथ को बना दिया तो अमित शाह नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस 75 साल के रूल को ही तोड़ दिया जाए और मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहता हूँ। बस यही कहानी बीजेपी में घटी थी और आज तक वो चली आ रही है। तो ये थी वीडियो, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ बटेंगे तो कटेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।